प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित 10वीं के लिए प्रश्नावली 8.4 का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले इसमें थोड़ा सा सूत्र है, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम फिर इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो सूत्र है पहले हम उसको लिख रहे हैं, उसके बाद इसको बताते हैं इसका यूज कैसे करना है। इसमें साइन 90 माइनस थीटा कोष्टक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। उसके बाद कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए इसमें साइन का उल्टा कास होता है, तो कास का उल्टा साइन होगा। ये हो गया 2। उसके बाद टैन है, टैन 90 माइनस थीटा बराबर, टैन का उल्टा काट होता है इसमें, काट थीटा। और पहले भी टैन का उल्टा काट ही होता था। पहले का मतलब जब वो बटा वाला था कि टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता था, और काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होता था। लेकिन इसमें साइन का उल्टा कोसेक होता था, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ऐसे होता था। और कास का उल्टा सेक होता था, कास थीटा बराबर सेक थीटा और सेक थीटा बराबर कास थीटा। लेकिन यहाँ पर आपके दूसरे प्रकार का उल्टा है, वहाँ पर दूसरा वाला था, यहाँ पर दूसरा वाला है। यहाँ पर टैन का काट हो गया, उसके बाद तो काट का टैन होगा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। 4 हो गया, अभी 2 और बचा है, सेक और कोसेक बचा है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक बचा है, तो सेक का उल्टा कोसेक थीटा, और यहाँ पर COSEC कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इसको ध्यान से समझिए, ये यहाँ 90 होना चाहिए, कोई दूसरा गिनती नहीं होना चाहिए, ना तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ना तो 90 से कम, यहाँ 90 होना चाहिए, और यहाँ बीच में माइनस होना चाहिए, तब कास थीटा होगा। यहाँ प्लस भी आएगा, 90 के अलावा 180 भी आएगा। देखिए यहाँ 4 चीज़ हो सकता है, लेकिन उन चारों को इस प्रश्नावली में उसका यूज नहीं है। यही वाला समझिए, जब इससे ज़्यादा वाला यानी कि जब 180 आएगा यहाँ पर आगे, उसके बाद 270 आएगा, उसके बाद 360, ये 4 प्रकार का आएगा आगे। तो ये 90 वाला देखिए, और सब ये माइनस वाला है। इसमें समझ लीजिए कि कौन उल्टा किसका होता है। इसमें साइन का उल्टा कास, कास का उल्टा साइन, याद रखना। टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पीछे लिखा रहेगा वही वाला यहाँ लिखा जाता है। जैसे देखिए अगर लिखा होता कि साइन 90 माइनस 10 अंश, तो साइन 90 माइनस 10 अंश बराबर होता है कास 10 अंश, इस टाइप का। जो यहाँ पीछे लिखा रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। देखिए यहाँ अगर 20 है तो यहाँ भी 20, 30 है तो यहाँ भी 30, जो कुछ भी रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना है, बहुत सिंपल ही है, केवल ये याद कर लीजिए कि कौन किसका उल्टा होता है। तो अब हम इसके बाद प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं, और उसको समझिए ध्यान से। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला लिखा है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। देखिए ये जो है पहला प्रश्न, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। साइन 18 अंश, पहले इसको लिख देते हैं, साइन 18 अंश बटा कास 72। अब ध्यान से सुनिए, इस प्रकार का जो प्रश्न रहेगा उसमें इन दोनों का योग हमेशा 90 आएगा, क्योंकि ये 90 का तो सूत्र है। ये बटा में हो सकता है, और यहाँ बगल में प्लस करके भी हो सकता है, और माइनस करके भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकता है। अच्छा देखिए, इन दोनों का योग हमेशा 90 अंश आएगा। तो देखिए इसमें से किसी एक को इस टाइप का सूत्र बना लेना है, चाहे ऊपर वाले का बनाओ चाहे नीचे वाले का। देखिए हम ऊपर वाले को बनाना चाहते हैं, तो 18 को इस प्रकार से तोड़ना है, 18 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 90 आगे आ जाए। आगे 90 होना चाहिए तभी सूत्र बनेगा। तो 18 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 18 हो जाए। तो देखिए ये घटाना वही रहेगा जो यहाँ नीचे लिखा रहेगा। देखिए यहाँ कितना लिखा है 72, तो 90 में से ये 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। देखिए 90 में से 72 घटाएंगे तो 18। तो ये पहले से सेट करके दिया रहता है कि 90 में से किसको घटाएं कि
इस टाइप में से कोई भी सूत्र बन जाए तो इसको हम तोड़ लेंगे, चाहे ऊपर वाला तोड़ो चाहे नीचे वाला। अगर नीचे वाला तोड़ना चाहते हो तो 72 लिखा है, यहाँ आगे 90 तो लिखना है, 90 में से कितना घटाएं कि 72 आ जाए, तो ये ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला तोड़ोगे तो नीचे वाला घटाना है, और अगर नीचे वाला तोड़ोगे तो ऊपर वाला घटाना है, तो ये बन जाएगा सूत्र। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन 90 अंश माइनस 72 अंश, ऊपर वाला तोड़े हैं तो साइन 90 में से 72 घटाएंगे 18, वही तो लिखा है। मतलब 18 को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि इसमें से किसी टाइप का सूत्र बन जाए। तो इसमें साइन था तो ये साइन वाला बन गया, और बटा काश 72, एक ही सूत्र बदलना होता है, नहीं दोनों बदल दो तो गलत हो जाएगा। अब देखिए सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 72 है। देखिए इसमें थीटा था तो थीटा आया था, और यही बताए भी थे कि जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, तो साइन का हो जाएगा काश 72 अपान काश 72। तो इस प्रकार से काश से काश कट जाएगा, और जब काश से काश कट जाएगा तो ये बचेगा 1। जब ऊपर नीचे कटता है तो 1 बचता है, और जब प्लस माइनस कटता है तब 0 बचता है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसका दूसरा देखते हैं, इसमें सभी सवाल बहुत ही सिंपल हैं। देखिए इसका दूसरा वाला, दूसरा में लिखा है tan 26 और काट 64। अब किसी एक को तोड़ लेना है, चाहे ऊपर वाला तोड़िए चाहे नीचे वाला। देखिए 26 को लिखना चाहते हैं हम, सूत्र बना करके 26 को लिखेंगे tan, आगे कितना होना चाहिए 90, 90 में से कितना घटाएं कि 26 बचे, तो यही नीचे वाला घटाना रहता है, सेट करके दिया है पहले से ही। इन दोनों का योगफल देखिए 90 है ना, तो अगर 90 में से हम 64 घटाएंगे तो वो 26 आएगा। तो 90 माइनस 64, 6 और ये 4, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26, यानी कि वही लिखा है, लेकिन हमें ये सूत्र बन गया है। ये 6 है बटा काट 6 4। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan का उल्टा कॉट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम काट 64 अंश, और यहाँ पर भी काट 64 अंश। तो ये काट से काट कट गया, बराबर बचा 1, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में अगला वाला जो लिखा है तीसरा वाला, देखिए इसको, तीसरा में लिखा है काश 48 अंश, काश 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए इसको ध्यान से, फिर से देखिए दोनों का योग 90 है, तो किसी एक को बदल लेते हैं, पहला बदलते हैं। देखिए अभी तक पहला ही बदल रहे थे, तो इसमें भी पहला ही बदलते हैं। काश 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 42, यानी कि 42, और ये माइनस साइन 42, इसको ऐसे रहने देना है। तो देखिए काश 90 माइनस थीटा कितना, काश का उल्टा साइन, तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 42, साइन 42 माइनस साइन 42। अब यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस लिखा होता है, तो प्लस माइनस वाला जब कटता है तो यहाँ पर 0 आता है, इसको ऐसे काट भी सकते हो। यानी कि इसमें से घटा है, साइन 42 में से साइन 42 घटा तो 0, तो ये ऊपर नीचे जब कटता है तो 1, और ये प्लस माइनस जब कटता है तो 0। उसके बाद इसमें एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कोसेक COSEC कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब देखिए कोसेक का उल्टा सेक होता है, इसलिए पहले से संबंधित करके दिया रहता है। इसको एक को चेंज कर लेंगे, COSEC कोसेक 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 31 आ जाए, ये बगल वाला 59, और इसको ऐसे लिख लेना है सेक 59। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और थीटा की जगह पर 59 है तो यहाँ भी 59 कर देंगे। उसके बाद सेक 59, और ये प्लस या माइनस ये पूरा कट गया, कटने के बाद ये कितना बचा 0, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से पहले का जो है चारों वो समाप्त हो गया। अब हम अगली वीडियो में इसके दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे।